ओके, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे। भगवान करे आप सभी की लाइफ बहुत सुकून से चले। तो आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उससे खुश होके हमने कुछ एक नया वीडियो बनाया है जो पुराना वीडियो का ही मॉडिफाइड वर्जन है। एक मेरा जो वीडियो है चैनल पे पॉलिसी बेसिक का, वो बहुत पॉपुलर हुआ है। आप सभी ने उसको बहुत प्यार दिया है। तो उसी को आज थोड़ा सा मॉडिफाई वे में प्रेजेंट किया है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और साथ में मेरी आवाज़ भी सुनाई देगी। जबकि पिछले वीडियो में सिर्फ मेरी शक्ल और मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी इंश्योरेंस के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलिसी टर्म, प्रीमियम, सम अश्योर्ड, बीमा दान और प्रीमियम पेइंग टर्म, जिसको हम पीपीटी भी बोलते हैं। तो वन बाई वन हम देखेंगे कि ये टर्म्स क्या होती हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है फ्रेंड पॉलिसी टर्म। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि पॉलिसी जितने लंबे टाइम तक चलने वाली है। जैसे इसमें लिखा है द मीनिंग ऑफ द पॉलिसी टर्म इज़ द मैक्सिमम पीरियड द लाइफ कवर इन द पॉलिसी विल रिमेन एक्टिव। ये वो टाइम पीरियड होता है जितने टाइम आपकी पॉलिसी चलने वाली होती है। पॉलिसी टर्म के एंड पे या तो पॉलिसी ख़त्म होगी या फिर मतलब पॉलिसी ख़त्म होगी और मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। अगर पॉलिसी ख़त्म होने से पहले ही बीमित यानी इंश्योर्ड की अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्लेम मिलेगा। अच्छा, जो व्यूअर्स मेरे नए हैं उनसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट है जिसमें बेसिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हैं, उसमें इंश्योर्ड, नॉमिनी, पॉलिसी होल्डर, इन सब के बारे में डिटेल में है। तो प्लीज़ जाके एक बार वो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, तो जो फ्रेंड्स जो पॉलिसी टर्म होता है ना, वो हमें पहले ही डिसाइड कर लेना होता है पॉलिसी लेने के टाइम में। क्योंकि एक बार पॉलिसी टर्म डिसाइड करने के बाद हम पॉलिसी का टर्म को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कब जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है फ्रेंड्स, उसमें ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन आप नहीं ऐसे नहीं चूज़ कर सकते। एक फिक्स ऑप्शन ऑलरेडी उस पॉलिसी का फीचर होते हैं। जैसे पॉलिसी 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 4 ऑप्शन है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कितने साल तक की अपनी पॉलिसी चाहते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या है फ्रेंड्स? एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे रेगुलरली टू अ कंपनी फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट, डैमेज एक्सीडेंट। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, प्रीमियम इन सिंपल टर्म्स वो पैसा है जो हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। यानी सिंपल, वो पैसा जो हम इंश्योरेंस खरीदने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं वो प्रीमियम कहता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड जैसे इसको हम बोलते हैं बीमा धन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक वो राशि है जो पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, जब हमने पॉलिसी ली तो ये अमाउंट पहले से डिसाइड हो जाता है कि अगर पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो ये पैसा उस नॉमिनी को मिल जाएगा आपके, या फिर मैच्योरिटी पे अगर आप कुछ नहीं होता, इंश्योर जीवित रहता है, बीमित जीवित रहता है, तो पॉलिसी के एंड में ये पैसा उसको मिल जाता है, पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। तो इसका भी जो डिसाइड होती है वो पॉलिसी लेने के टाइम ही डिसाइड हो जाता है। सम अश्योर्ड यानी बीमा की अमाउंट क्या है वो। ठीक है, पॉलिसी के दौरान इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। यहाँ पे सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। अब मेरे जो व्यूअर्स जो सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर पढ़ के समझना चाहते हैं, ये स्लाइड उनके लिए है। उम्मीद है कि ये इस तरह से मेरा जो वीडियो बनाया गया है आपको इंश्योरेंस के बेसिक्स और अच्छे से समझाने में हेल्प करेगा। ओके,
ओके, अब हम आते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म। अभी तक हमने दो चीज़ें देख ली। क्या देखी? अभी हमने देखा पॉलिसी टर्म और सम एश्योर्ड। अब थर्ड पॉइंट आता है प्रीमियम पेइंग टर्म। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वो अमाउंट होता है जिसको हम जितने टाइम तक हम प्रीमियम दे रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉलिसी टर्म, एक होता है प्रीमियम पेइंग टर्म। तो पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म सेम भी हो सकता है। मतलब इस तरीके, मान लीजिए एक पॉलिसी है जो 20 साल की पॉलिसी टर्म है और इसमें आपको 20 साल ही पैसा देना है। हो सकता है एक 20 साल की पॉलिसी हो मगर आपको पैसा उसमें 10 साल देना हो। 20 साल की पॉलिसी है मगर आपको प्रीमियम या पैसा उसमें 5 साल देना है। तो प्रीमियम पेइंग टर्म पीपीटी, यानी जितने साल तक हम पैसा दे रहे हैं और जितने साल तक हमारी पॉलिसी चल रही है, वो दोनों सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। हाँ, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि कभी भी प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी जितने साल तक हम पैसा दे रहे हैं, वो पॉलिसी टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये सीधी सी बात है कि जितने साल, मान लीजिए 20 साल तक हमारी पॉलिसी चल रही है तो हम मैक्सिमम 20 साल तक ही तो प्रीमियम देंगे। तो प्रीमियम और पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म बराबर हो सकती है, कम हो सकती है एक दूसरे से। मतलब पीपीटी कम हो सकती है पॉलिसी टर्म से मगर ज़्यादा नहीं हो सकती। ये सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि वो अवधि है, वो टर्म है जिसके दौरान आपको बीमा भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत देखा, बहुत क्वेश्चंस किए, बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस आए थे मेरे पास। और वो वीडियो मेरा पहला वीडियो था। तो उम्मीद है कि इस तरह कई बार क्या होता है कि आप सुनने की कंडीशन में नहीं होते, सिर्फ देख सकते हैं। तो ये वीडियो उस वजह से बनाया गया कि अगर आप नहीं सुन पा रहे, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप स्पीकर नहीं ऑन कर सकते या फ़ोन नहीं लगा सकते, तो आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। और ये जिस तरह से लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप जब भी चाहो अपना इसको खोल के देख सकते हो और इस पर क्लैरिटी ले सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर इस वीडियो ने ज़रा से भी वैल्यू ऐड की हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।